सागर लोकसभा सीट से भाजपा के दावेदारों में तेजी से बढ़ता नाम है भाजपा नेता शैलेश केशरवानी का। हंसमुख, मिलनसार और मधुभाषी शैलेश केशरवानी सागर की राजनीति का वो चेहरा है जिनकी शायद ही किसी से कोई बैर हो। सबसे दोस्ती और मेल मिलाप रखने वाले शैलेश केशरवानी अभी उन नेताओं में शुमार थे जिन्होंने पार्टी के लिए बिना किसी निजी स्वार्थ के काम किया, चुनावी राजनीति से दूर रहकर हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रहे। और शायद यही वजह रही कि सागर जिले में पार्टी के मैनेजमेंट गुरु जैसे टाइटल की संज्ञा उन्हें दी जाती रही। बड़े नेताओं का हो या मीडिया का या फिर पार्टी का प्रबंधन, इन सब में उनको महारत हासिल है। लेकिन अब वो चुनावी राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं और सागर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी कर दी है। शैलेश केशरवानी के जीवन के सफर पर नजर डालें तो 3 जून 1971 में सागर में उनका जन्म हुआ। पढ़ाई ग्रेजुएट तक की। शैलेश केशरवानी पेशे से उद्योगपति हैं, होटल का व्यवसाय करते हैं। वहीं बात करें उनके राजनीतिक सफर की, शैलेश केशरवानी वर्तमान में भाजपा के सागर जिला महामंत्री हैं। पिछले 2 दशक से भी ज़्यादा समय से पार्टी से जुड़े हैं। साल 2013 से भारतीय जनता पार्टी के जैव ऊर्जा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के संगठन प्रभारी हैं। इसके अलावा सहकारी बैंक के निर्वाचित डायरेक्टर हैं। साल 2011 में कृषि उपज मंडी के डायरेक्टर पद पर निर्वाचित हुए। इससे पहले साल 2008 में भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। साल 2014 में पार्टी स्तर पर चलाए गए महासदस्यता अभियान के अंतर्गत जैव ऊर्जा प्रकोष्ठ में इनके नेतृत्व में 2 लाख से भी ज़्यादा सदस्य बनाने का सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाया गया। महासदस्यता अभियान में सक्रियता के चलते इन्हें प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के संगठन मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इन सभी के साथ शैलेश केशरवानी वैश्य समाज के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। शैलेश केशरवानी स्वभाव से मिलनसार हैं। स्थानीय नेता हों, प्रदेश के हों या फिर राष्ट्रीय नेता, सभी से हमेशा संपर्क में रहते हैं। मेल जोल बनाए रखना उनकी दिनचर्या में शुमार है। पार्टी के यस मैन होने के साथ साथ हमेशा पार्टी के लिए एक पैर पर खड़े होने वाले नेताओं में से एक शैलेश केशरवानी पहली बार खुलकर दावेदारी कर रहे हैं और उनका नाम भी उसी तेजी के साथ सामने आया है। सागर टीवी न्यूज़ ने सागर लोकसभा सीट से दावेदारी को लेकर भाजपा नेता शैलेश केशरवानी से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के एक चर्चित नेता या यूं कहें कि मैनेजर शैलेश केशरवानी की मैं बात कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब आप ताल ठोकी है, आपने दावेदारी आपने कर दी है, अचानक से चुनावी मैदान में आपने आने का सोच लिया है, ऐसा क्यों? बिल्कुल अचानक से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाता है और पार्टी में सबके बारे में चिंतन मनन होता है। मेरे बारे में कई जगह हुआ है। पार्टी ने मुझे पहले ही जब मैंने मतलब राजनीति शुरू की थी उसके 3 साल बाद मुझे भूमि विकास बैंक का चेयरमैन बनाया था। तो आप ये अलग से या तुरंत से कह रहे हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। हमारी पार्टी में हर एक व्यक्ति का चिंतन मनन होता है और सब पे चिंता करके पार्टी स्वयं ही सबको अवसर देती है। मेरा ऐसा मानना है कि बड़े वरिष्ठ नेताओं की नज़र में मेरा नाम था, चूँकि उन सभी की तरफ से मुझे सिग्नल प्राप्त हुआ कि नहीं, आप भी एक वरिष्ठ योग्य हैं, इसलिए मैंने अपना प्रस्ताव रखा है। बाकी पार्टी की इच्छा है जैसे हो। चुनाव जातिगत समीकरण और कई सारी चीज़ों को देखकर लड़ा जाता है, तो क्या पार्टी ने कोई ऐसा मापदंड तय किया है जिसमें आप फिट बैठ रहे हैं? ये सब पार्टी के इंटरनल मैटर होते हैं, लेकिन जैसा कि मेरा मानना है कि अभी कहीं ना कहीं ऐसा पार्टी को लगता है कि कहीं पिछड़े को अगर अवसर दिया जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा मामला। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सामान्य वर्ग से कोई नहीं होगा या कैसा होगा, पर पिछड़ों को थोड़ा चिंतन, ऐसी चर्चा पार्टी में आई थी और वरिष्ठ नेताओं में मेरी चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हो। तो मुझे लगा कि मुझे भी उम्मीदवारी करना चाहिए, इसलिए मैंने अपना नाम रखा है, वरिष्ठ नेताओं से आग्रह किया है। पार्टी का जो संगठन है वो सर्वोपरि होता है, तो क्या मानते हैं आपकी जो उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? शाहबाज जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका।
जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सर्वोपरि है और संगठन से ही सत्ता का रास्ता जाता है, ऐसा हम गर्व से महसूस करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का माध्यम सेवा है, ना कि सत्ता उपयोग की वस्तु मानती है भाजपा। सेवा का माध्यम सत्ता है, इसलिए हमें सत्ता में हम जाते हैं। जहाँ तक रहा सवाल, आपने मेरा प्रश्न पूछा कि मेरा क्या योगदान है, तो मैं आपको बता दूं शहबाज जी कि भारतीय जनता पार्टी में पहले जिले का महामंत्री रहा। जिले का महामंत्री के नाते पूरे सागर जिले में मेरा प्रवास रहा और सबसे बहुत अच्छा मेरा समन्वय रहा। उसके बाद वरिष्ठ नेताओं ने मुझे प्रदेश में जैव ऊर्जा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो कि मेरे लिए गर्व की बात है। सागर जिले से एक छोटे से मतलब महामंत्री को उठा के प्रदेश का दायित्व देना मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। ऊपर वालों का सम्मान करते हुए और उनकी भावनाओं की कदर करते हुए और उनके निर्णय को सम्मान करते हुए मैंने पूरे प्रदेश में लगभग हमारे 51 जिलों में प्रवास करके मैंने एक कार्यक्रम चलाया, घर घर मोदी घर घर तुलसी। उस कार्यक्रम में ये संदेश था मेरा कि जैसे राजनीति को दूषित किया जा रहा है, तो जैसे दूषित चीज़ों को तुलसी सही करती है, आबहवा को बदलती है और तुलसी के होने से सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी को आप लोग लाइए और दूषित राजनीति को ख़त्म कीजिए। ऐसे करके मैंने लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 8 लाख तुलसी के पौधे बांटे। हर जिले में मैंने प्रवास किया और मैं आपको बताऊं कि मेरे प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में लगभग एक कार्यक्रम में 5-5, 600 लोग रहा करते थे, जो कि मेरे लिए एक बड़ी गर्व की बात है। और मैं पहुंच के हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर गलियों में जाके मैंने तुलसी के पौधे बांटे और लोगों से आग्रह किया कि भाई साहब नरेंद्र मोदी जी को लाइए और आप इस राजनीति को, स्वच्छता की राजनीति को कीजिए। ये मुझे क्रेडिट मिला, एक काम मैंने ये किया। दूसरा कार्य, आपको पता हो कि भारतीय जनता पार्टी इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है। ये कार्य भी किस्मत से, भाग्य से मुझे भी इसमें अपनी आहुति डालने का अवसर मिला। वो कैसे मिला आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा कि हम 10 करोड़ से ऊपर सदस्य बना के और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे, तो मैं उस समय जैव ऊर्जा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था। मैंने भी अपने पूरे संपूर्ण 51 जिलों में प्रवास करके और सदस्यता बढ़ाने का काम किया और लगभग 3 लाख सदस्य मैंने प्रकोष्ठ की मेरी तरफ से बनाए। और इसका परिणाम ये है कि आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे कम से कम 56 प्रकोष्ठ थे उस समय। उन 56 प्रकोष्ठ में मुझे बेस्ट सदस्यता अवार्ड का मुझे सम्मान दिया गया, मुझे उस समय शील्ड दी गई और मैंने 3 लाख सदस्य बनाए। ऐसा मेरा उसमें योगदान है, मेरा ऐसा मानता हूँ। अगर पार्टी शैलेश केसरवानी जी को मौका देती है, चुनाव मैदान में उतारती है, टिकट देती है, तो आप किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में होंगे और 3 प्रमुख चीज़ें जो आप करना चाहेंगे प्रमुखता से? प्रमुखता से मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि पूर्व में काम नहीं हुआ है। हमारे दादा लक्ष्मीनारायण यादव ने कई सारे काम किए, हमारी सरकार ने कई सारे काम किए हैं। तो उस कामों के लिहाज से जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी रेल में भी काम होने की बहुत ज़रूरत है। सागर को कनेक्टिविटी की बात करो आप ना, तो सागर में रेल की कनेक्टिविटी कम है। दादा ने हमारे प्रयास किए थे, ऐसी नहीं सुविधाएं बढ़ी हैं, पर अगर भगवान की दुआ से मुझे अवसर मिला तो एक रेल कनेक्टिविटी, एक एयर कनेक्टिविटी का भी विषय मुझे, मतलब हालांकि कई बार ये विषय मैं उठा चुका हूँ। इसके लिए मैंने एक बार हमारे केंद्रीय मंत्री को पत्र भी लिखा था और यहाँ पे मतलब एयर सुविधा हो सकती है। चाइम सेविसन यहाँ पे अभी है, उनसे भी मेरी मित्रता है। YN शर्मा पूरा संभालते हैं। वक्त वक्त में हम उनके हेलीकॉप्टर को प्रयोग भी अपने चार्ज दे के करते रहते हैं। तो एक एयर कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, लेकिन उसके बारे में मेरी चर्चा हुई है। एक तो रेल की एयर कनेक्टिविटी और शहर के विकास को लेके सागर जिले में ऐसी कई सारी मूलभूत समस्याएं हैं जिनके काम होने में थोड़ा सा, एक कहावत है कि कड़वी दवाई देनी पड़ती है। अगर मलेरिया ठीक करना है तो आपको कड़वी दवाई देना पड़ेगी। कुछ कड़वी दवाई देने की ज़रूरत है, पर ऐसा कड़वी दवाई मैं पब्लिक के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ कड़क से होकर एक काम करने की ज़रूरत है। इसका मैं प्रयास करूँगा। बिल्कुल। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपका काम है, जिस तरह से आपका मैनेजमेंट है, तो क्या लग रहा है अगर आप चुनावी मैदान में होंगे तो जनता किस तरह से साथ देगी आपका? मेरा ऐसा मानना है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से लोग प्रभावित होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबकी ऐसी इच्छा है कि दोबारा एक सरकार बने। और मेरा ऐसा मानना है कि इस बार लगभग 400 सीटें हमारी आने वाली हैं और सागर में भी इसकी योगदान रहे और सागर सीट भी हम भाजपा को अच्छे मतों से जीत कर दे सकें, ऐसा मेरा प्रयास है। और मुझे लगता है कि अगर वरिष्ठों ने मुझे अवसर दिया तो ऐसा प्रयास पूरा होगा। बिल्कुल। ये थे शैलेश केसरवानी जी जो कि हमसे बात कर रहे थे। अब उनने दावेदारी ठोकी है सागर लोकसभा से और उनका ये कहना है कि
एयर कनेक्टिविटी और रेल सुविधा, इसके अलावा जो भी मतलब परेशानी है वो सागर की दूर की जाएगी अगर पहले पार्टी और उसके बाद जनता उन्हें मौका देती है। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो जनता के बीच में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद अगर वो जीत कर आते हैं तो कई सारे काम सागर वासियों के लिए, सागर लोकसभा क्षेत्र वासियों के लिए वो करना चाहते हैं। इस वक्त फिलहाल इतना ही। मैं हूँ शाहबाज खान, कैमरे के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं शुभम सैनी। शुक्रिया।